जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक 14। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबको कर्म योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, अब मैं तुम्हें यज्ञ के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो इसे ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। तुम्हारे से मतलब है तुम्हारी आत्मा। तुम अपने शरीर में हो और तुम्हारा शरीर आत्मा से जुड़ा है। इसी कारण तुम जीवित प्राणी के रूप में हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर है, शरीर में आत्मा है, मतलब प्राण है, और तुम जी रहे हो। ठीक इसी तरह इस सृष्टि में बहुत सारे जीवित प्राणी हैं। अब सवाल यह है कि उन सब प्राणियों का पोषण कैसे हो रहा है? भोजन के माध्यम से। आप जीवित हैं क्योंकि भोजन से पोषण हो रहा है। ठीक इसी तरह ब्रह्मांड में बहुत सारे प्राणी हैं और वे सब भोजन से प्राप्त पोषण के कारण जीवित हैं। उस पोषण के साथ वे संतान पैदा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जीवित प्राणी या भूत भोजन से उत्पन्न होता है। और यह भोजन कहाँ से आ रहा है? भोजन वर्षा से उत्पन्न हो रहा है। और यह वर्षा कहाँ से आ रही है? केवल जब हम यज्ञ करते हैं तो हमें वर्षा मिलती है। तो इसका मतलब है यज्ञ करने से वर्षा होती है। और ये यज्ञ कहाँ से आते हैं? यज्ञ हमारे कार्यों और गतिविधियों से आते हैं, जिन्हें कर्म के रूप में जाना जाता है। कर्म का एक उदाहरण कमाई करना है, और उस कमाई से यज्ञ करने के लिए सामग्री तैयार करना है। और इस पूरी गतिविधि को कर्म के रूप में जाना जाता है। तो इसका मतलब है इस पूरे कर्म के माध्यम से हम यज्ञ करते हैं। तो इसका मतलब कि कर्म से यज्ञ उत्पन्न हो रहा है, यज्ञ से वर्षा उत्पन्न हो रही है, और वर्षा से भोजन उत्पन्न हो रहा है, और भोजन से भूत या जीवित प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा इस संपूर्ण प्रतिष्ठान को सुचारू रूप से चलाने के लिए यज्ञ करने की सभी की जिम्मेदारी पर जोर दे रहे हैं। परमात्मा अगले श्लोक में इस विशाल प्रतिष्ठान में हमारे उत्तरदायित्व के महत्व को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं।
यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमान नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमान नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमान नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमान नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमान नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमान नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमान नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमान नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा सातवां वादा, हे श्रीमान नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमान नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमान नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमान नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमान नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमान नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमान नारायण। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। ॐ अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमान नारायण। सभी भक्तों से विशेष निवेदन, हमारे जीवन में सभी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण अस्त्रम पढ़ें।
नारायण अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायण अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं जो www.narayanastram.org है और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायण अस्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम है। इन तीनों को मिलाकर नारायण अस्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायण अस्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण पारायण का एक दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 राउंड, श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 राउंड हर रोज़ पूरे होते हैं। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायण अस्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन्नारायण।